अस्सलाम वालेकुम। आशिर अज़ीम गिल एक अजीम इंसान है और मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ, उनकी वीडियोस भी देख रहा हूँ और उनकी जो थॉट पैटर्न है वो मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। पिछले दिनों मैं उनका एक शो देख रहा था। उनका शो आई थिंक एक आरफा है औरत उनके साथ था और उस शो में उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया। अब आइडिया उनका बड़ा फैसिनेटिंग था। जब कोई भी बंदा फ़र्स्ट टाइम वो सुनेगा तो मेरे ख्याल में वो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। अब वो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि एक आदमी और एक जो कोई भी मुल्क है, ठीक है, किसी भी मुल्क की एग्जांपल ले लें, अमेरिका ले लें, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, कोई भी मुल्क ले लें, उसका मुहाफ़िज़ जो है, उसकी जो हिफाजत करने वाला है, वो उस मुल्क के लिए, उस सल्तनत के लिए, उस एक इलाके की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, अपने औलाद की कुर्बानियाँ देता है और अपने टाइम की कुर्बानी देता है और अपना सब कुछ, एक तरह से जान से बढ़कर क्या होता है वो अपनी कुर्बान कर देता है। लेकिन जब उस मुल्क और उस सल्तनत के फ़ैसले करने की बारी आती है और तो वो जो जान देने वाला होता है, जो सल्तनत की हिफाजत करने वाला होता है, उसको कहा जाता है जी आप साइड पे हो जाओ, आप फ़ैसला नहीं कर सकते या आपका ये काम नहीं है। तो ये बात तो गलत है। अब देखा जाए तो बात तो गलत है कि देखें, एक घर है, एक कोई भी इलाका है, उसकी हिफाजत करने वाला एक बंदा जंग करता है, ठीक है, एक बंदा जंग करके उसकी हिफाजत करता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है और जब आप वो जंग जीत जाते हैं और वो नया इलाका आपके कब्ज़े में आ जाता है तो जो आपकी दूसरी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो बड़े होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, अब हम जंग जीत गए हैं, आपने जंग लड़ी, आपने कुर्बानी दी अपनी जान की, औलाद की, तो अब आप साइड पे हो जाएं, अब इस मुल्क में जो फ़ैसले होंगे वो हम करेंगे। तो आशिर अज़ीम साहब का ये आइडिया था कि एक बंदा जो अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसको ये हक भी होना चाहिए कि वो जिस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है और अपने औलाद की कुर्बानियाँ दे रहा है, वो उस मुल्क के फ़ैसले भी करे। अब ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, देखा जाए तो आइडिया बड़ा फैसिनेटिंग भी है। लेकिन जो बात है अब की, एक टाइम टू टाइम, अब एक आइडिया जो होता है ना, जो डिसीजंस होते हैं, जो लॉजिक होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम के ऊपर इक्वली अप्लाई हो। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब इंसानी वेपन नहीं बने थे, गन नहीं बनी थी, वो लकड़ी और तलवारों से जंग होती थी, तब क्या होता था कि जो एक बादशाह होता था वो भी जंग करता था, वो जंग को लीड करता था, वो जंग में हिस्सा भी लेता था और हर ज़रूरी नहीं कि वो हर जंग में हिस्सा लेता था। वो क्या होता था कि वो बाज़ दफ़ा जंगों में हिस्सा लेता था, बाज़ दफ़ा जो मुल्क के मामलात थे उनको देखता था। अब उस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले एक ये जंग करना और मुल्क के हालात चलाना, मुल्क को चलाना, ये एक सिमिलर बातें थी इनके अंदर। एक जो बादशाह होता था वो एक अच्छा फ़ाइटर भी होता था, तलवार के साथ तलवारबाजी करना जानता होता था, लड़ना जानता होता था, उसको जंग की स्ट्रेटजीज़ का पता था और साथ में वो अपने मुल्क के हालात मामलात जो है ना वो भी चला रहा होता था। दुनिया ने तरक्की की, इवॉल्व हो गए, अब हम 21st सेंचुरी में हैं। एटम जो है वो बन चुका है, एटम बम बन चुका है, एटॉमिक पावर्स आ गई हैं और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है ना वो जंग लड़ी जा रही है। अब अगर उसी चीज़ को आप अब अप्लाई करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो है वो अप्लाई हो सकेगी कि एक शख्स जो जंग में मास्टर है वो हुकूमती मामलात चलाने में भी मास्टर हो। अब हुकूमती मामलात जो होते हैं ना, वो अब जंग जो हिफाजती इक़दामात हैं, जो कोई भी सल्तनत, कोई भी एरिया होता है, उसके जो हिफाजती इक़दामात होते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है और जो उसके अंदरूनी मामलात होते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि चलें इसको आप बड़े ईजी होकर समझते हैं। बैंक है, ठीक है, एक बैंक होता है। बैंक के अंदर एक ऑफिसर एसी के अंदर बैठा होता है, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग कर रहा होता है, ऑर्डर्स दे रहा होता है, इधर उधर की चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। एक बंदा बाहर खड़ा होता है, बैंक के बाहर गार्ड खड़ा होता है, ठीक है, वो बंदूक उठा के खड़ा होता है और वो बैंक की हिफाजत के लिए होता है। बैंक के अंदर जितना भी पैसा पड़ा है उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? वो जो बाहर एक गार्ड खड़ा है, ठीक है। उस गार्ड के हाथ में बंदूक है, वो बाहर धूप में भी खड़ा है, उसने बेल्ट पहनी हुई है, उसने जैकेट पहनी हुई है, उसने वो वर्दी पहनी हुई है।
अब कोई भी हमला करेगा जब उस बैंक के ऊपर, तो सबसे पहले वो जो हमलावर होगा वो किसको मारेगा? उस गार्ड को मारेगा। उस गार्ड पहले मरेगा तो बैंक के ऊपर आगे अंदर वो हमलावर जा सकेंगे। इसका मतलब है कि जो बैंक सारा का सारा अगर दूसरे एक एंगल से देखा जाए तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस कर गए, आपने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया लेट्स सपोज, तो जो अंदर कैशियर बैठे होते हैं, बैंक मैनेजर बैठे होते हैं और जो अंदर कैश पड़ी होती है वो कौन बचाएगा? ना उनके पास असला होता है, ना उनके पास कुछ होता है, ना उनको लड़ना आता होता है। वो तो पढ़े लिखे कॉमर्स के बंदे होते हैं, उनको पैसों का लेन देन आता है, वो सारा वो कर लेते हैं। अब वो हिफाजत नहीं कर सकते बैंक की, वो बैंक की पैसा नहीं संभाल सकते। हिफाजत सारी किसके ज़िम्मे है? जो बैंक के बाहर गार्ड खड़े हैं, एक खड़ा है या दो खड़े हैं, धूप में खड़े हैं और उनके ऊपर कोई एसी नहीं है, कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, वो गन लेके गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उन्होंने बैंक की हिफाजत करनी है। अब अगर ये आइडिया इधर बैंक के ऊपर अप्लाई किया जाए तो जो बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, क्या वो गार्ड बैंक के अंदर के फैसले ले सकता है कि ट्रांजैक्शन ऐसे होनी चाहिए, इस बंदे का अकाउंट ओपन होना चाहिए, इस बंदे का अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, ये बंदा इतने पैसे भेज रहा है तो ये पैसे इसे भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए? अगर देखा जाए तो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी कौन दे रहा है? वो जो बाहर गार्ड खड़ा है। सबसे बड़ी कुर्बानी तो वो गार्ड दे रहा है ना, अपनी जान हाथ पे रख के खड़ा हुआ है कि बैंक के ऊपर कोई भी हमला होगा तो सबसे पहले उसे मुझे मारना होगा, मेरी लाश से गुजरना होगा, फिर वो बैंक की तरफ बढ़ेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिवॉर्ड है, सबसे ज़्यादा पे किसकी होनी चाहिए? उस गार्ड की होनी चाहिए। लेकिन पे किसकी ज़्यादा होती है? बैंक मैनेजर की। जान की कुर्बानी कौन देता है? गार्ड देता है। लेकिन रिवार्ड सबसे ज़्यादा किसे किया जाता है? बैंक मैनेजर को किया जाता है। अच्छा, अब जो बैंक के फैसले हैं वो गार्ड से कभी किसी ने पूछा है कि यार ये इस बंदे का अकाउंट ओपन करना है तो ये अकाउंट ओपन करें या ना करें? किसी ने कभी उस गार्ड से पूछा है? या उस गार्ड से कभी ये पूछा है कि यार ये इतने पैसे डिपॉजिट कराने आया है तो ये ज़रा चेक करना है इसके पैसे ठीक हैं या नहीं ठीक, या बैंक ये नई पॉलिसी बनाने जा रहा है तो तुम बताओ कि ये पॉलिसी ठीक है या नहीं ठीक? क्यों नहीं पूछा जाता? हालांकि कुर्बानी तो सबसे ज़्यादा वो दे रहा है, वो जो गार्ड है, ठीक है, जो गार्ड बाहर खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड, सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो वो दे रहा है ना, तो उससे क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते कि वो कॉम्पिटेंट नहीं होता वो काम करने का जो अंदर का है, बैंक के अंदर का। दुनिया में हर शख्स जो है ना वो हर काम के लिए नहीं बना होता। अगर बैंक गार्ड का काम सिक्योरिटी करना है, उससे आप अंदर कैशियर के उससे फैसले करवाने लग जाएंगे तो आप बेहतर जानते हैं कि बैंक के क्या हालात होंगे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड ये फैसला करने लग जाएगा कि कौन कितने बजे आएगा, कौन कितने बजे जाएगा, कौन सी डील हम करेंगे, कौन सी डील हम नहीं करेंगे, कौन सा बंदा इस बैंक के फ़ायदे के लिए है, कौन सा बंदा इस बैंक के फ़ायदे के लिए नहीं है, तो बैंक कितनी देर चलेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है बैंक के कुछ अंदर के लोग उस गार्ड की बात मान लें डर के। क्यों? क्योंकि उस गार्ड के पास तो बंदूक है, उसके पास जो सिक्योरिटी है वो बंदूक दिखा के अंदर बैठ जाए कि हाँ भी मैनेजर साहब आप ज़रा इधर आ जाए, मैं इधर सीट पे बैठूंगा और मैं फ़ैसला करूंगा कि किसका अकाउंट ओपन होना है, कितने पैसे किधर जाने हैं नहीं जाने, कौन सी ऑफ़र किसे देनी है नहीं देनी, सारा कुछ। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि अब ये भी नहीं है कि उस गार्ड की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप एक मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं ना तो आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रिस्पेक्ट होती है। आप बदले में, एक जान के बदले में आप करोड़ रुपया ले लें, मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ रुपया ले लें और अपनी जान मेरे पास दे दें तो आप नहीं देंगे। डिमांड ये होती है कि एक बंदा जो उस बैंक के लिए अपनी जान दे रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने आप को सबसे पहले पेश कर रहा है कि इस मुल्क के ऊपर या इस बैंक के ऊपर कभी भी हमला होगा तो मैं अपनी जान पेश करूंगा, तो उसके लिए आप उसको सबसे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? उसको हाई रिवार्ड दे सकते हैं, उसको हाईली रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हाईली अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी आप अपने बैंक के मामलात नहीं सौंप सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो बैंक है इसके अंदर ये चलेगा। अच्छा, अब एक और बात है, हम उसको टोटल निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक तामीर करवाना है,
ठीक है। तो आप उस गार्ड से पूछेंगे कि सिक्योरिटी के लिए, तुम सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो, तो इसके लिए हम ये फ़ैसला ले रहे हैं, क्या ये मुअस्सर रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि वो सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होता है तो वो आपको एक अच्छी राय दे सकता है कि सर इस तरह से हम इसको, अगर बैंक को सेव करना है तो ये कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर ये कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ काइंड ऑफ सजेशन। देखिए, एक ऑर्डर और सजेशन में फ़र्क होता है। आप लाजमी बात है, जब भी आपने सिक्योरिटी के मामलात, बैंक के अंदर के मामलात नहीं, सिक्योरिटी के मामलात जब भी आपने डिस्कस करने होंगे तो आप बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को लाजमी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वही आपकी सिक्योरिटी देख रहा है। ठीक है, आपको कहाँ पे कैमरा लगवाना है, सिक्योरिटी के लिए कौन सा वेपन ज़रूरी है, किस किस्म की यूनिफॉर्म ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे एक गार्ड को या एक सिक्योरिटी वाले को खड़ा होना चाहिए, एक बैंक के लिए कितने सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरी हैं, किस तरह से हम बैंक को सेफ रख सकते हैं। इस तरह के मामलात के लिए दोनों बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड ये मिलके डिसीजन करेंगे, मिलके फ़ैसला करेंगे और एक डिसीजन तक पहुंचेंगे। अगर जो बैंक मैनेजर है वो उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछे बगैर, उसे कंसल्ट किए बगैर सिक्योरिटी के फ़ैसले लेने लग जाएगा, तो बैंक मैनेजर सिक्योरिटी में जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो सिक्योरिटी के फ़ैसले अपनी बेस के ऊपर नहीं ले सकता। इसी तरह जो बैंक सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर के मामलात के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो आज जो मुल्क चलाना इट्सेल्फ बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी डील है। इसको एक बंदा जो है वो जो सिक्योरिटी मामलात हैं और अंदर के मामलात हैं वो इकट्ठे नहीं चला सकता। कोई भी एक बंदा, एक फ़र्द जो है वो ये नहीं कर सकता कि वो अपनी अगर जान की कुर्बानी एक बैंक के लिए दे रहा है तो वो ये डिमांड भी करे कि जनाब अब मैं इस मुल्क बैंक की कुर्बानी के लिए खड़ा हूँ, तो इसलिए जो बैंक के अंदर के मामलात होंगे वो भी आप मुझसे पूछ के करें या मेरा भी उसके अंदर हिस्सा मांगे। तो हिस्सा नहीं हो सकता। आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, आपको हाईली रिस्पेक्ट और रिवार्ड मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो अंदर के मामलात हैं, जो फंक्शनल मामलात हैं, उनके अंदर आपसे पूछने लग जाएं या आपके ऑर्डर लेने लग जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जहाँ पर हेल्प चाहिए होगी एक बैंक के अमले को, तो वो गार्ड से ज़रूर हेल्प लेगा, उसे बुलाएगा, उसे हेल्प लेगा, उसे डिस्कशन करेगा सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। इसके अलावा नहीं हो सकता। अस्सलाम।